नमस्कार। अभी हम जो है पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति के अंदर हमने एक थीटा कोण के लिए, एक किसी न्यून कोण के लिए हमने त्रिकोणमिति के सभी फलन के लिए सारे ऑपरेशन देखे हैं। अभी हम जो इस वाले वीडियो में या पिछले वाले वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं कि त्रिकोणमिति के लिए, अगर त्रिकोणमिति के अनुपातों के लिए दो कोण हो, दो कोणों का ऑपरेशन हो जिसमें प्लस ऑपरेशन हो सकता है, माइनस ऑपरेशन हो सकता है, ऐसे में और या कि दोनों कोणों के जो मान हों वो अलग अलग हों, तो उनके त्रिकोणमिति अनुपात किस तरीके से आएंगे ये हम देख रहे हैं। तो पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने कोस के लिए जो थीटा और फाई जो हमने दो वेरिएबल फंक्शन लिए थे, फंक्शन के दो वेरिएबल लिए थे, उनके लिए कोस के हमने सूत्र डेरिवेट किए थे कि ये सूत्र किस तरीके से व्युत्पन्न होते हैं। उसके बाद में हम आगे के जो सूत्र होंगे वो इन्हीं दो सूत्रों के आधार पर ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो सूत्र पिछले वीडियो में हम यहाँ तक पहुंच गए थे, और अभी हम क्या करेंगे, हमने एक फाइनल डेरिवेशन सूत्र निकाल लिया था। अब इसकी सहायता से हम जो है आगे के और सूत्र निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसी सूत्र का उपयोग करते हुए कुछ चीजें रिप्लेस करता जाऊंगा कि अगर थीटा का मान ये हो तो क्या होगा, फाई का मान ये हो तो क्या होगा, ऐसे हम इस सूत्र के आधार पर निकालेंगे। तो देखिए कि ये हमारा मुख्य सूत्र है। ठीक है, कोस थीटा प्लस फाई के लिए हमारा जो है ये मुख्य सूत्र है, हम इसका उपयोग करेंगे दूसरे और सूत्रों को निकालने के लिए। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे थीटा बराबर मेरा पाई बाई 2 हो, थीटा बराबर मेरा पाई बाई 2 हो, तो क्या होगा, थीटा का मैंने मान जो है रिप्लेस कर दिया किससे, पाई बाई 2 से, तो ये क्या हो जाएगा कोस पाई बाई 2, यानी कि 90 डिग्री प्लस यहाँ पे हो गया फाई, या फिर अब और यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस पाई बाई 2। ठीक है, और ये कोस फाई माइनस साइन पाई बाई 2 और साइन फाई। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि अगर कोस का जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो, यानी सेकंड कोऑर्डिनेट या थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर एग्जिस्ट करता हो, लेकिन 90 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो, यानी कि पूरा एंगल, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 90 प्लस के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि 140 डिग्री एंगल है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 प्लस 50। ठीक है, इस 90 को मैं क्या लिख रहा हूँ, पाई बाई 2। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमारा एंगल मान लो कि एंगल जो हो थीटा ही हमारा 140 हो, तो उसको हम दो एंगलों में तोड़ देंगे। दो एंगल क्या होंगे, 90 प्लस 50। इस तरीके से हम तोड़ के ऐसा वाला सूत्र का उपयोग करके उसका मान निकाल सकते हैं, ऐसे मान का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो हो गया cos पाई बाई 2 प्लस फाई। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, देखो इनका मैं मान रखूंगा। cos पाई बाई 2 क्या होता है, cos 90 का मान जो हमने स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति के स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए, तो पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री एक स्टैंडर्ड एंगल है, एक्यूट एंगल है, तो उसके लिए इसका मान हमने देखा था कि इसका मान जो है कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये इसका मान हमने रख दिया 0। उसके बाद में cos फाई माइनस साइन पाई बाई 2 क्या होता है, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1, तो मैं इसका मान 1 रखूंगा, और ये साइन फाई। ठीक है, साइन फाई। देखिए मान रखिए कि अगर इसको मैं रिजल्ट में निकालूंगा, क्योंकि ये शून्य से गुणा हो रहा है, शून्य से गुणा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, शून्य। उसके बाद में यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन फाई। ठीक है, यानी कि अगर मेरा कोण कोस पाई बाई 2 प्लस फाई हो, तो उसका मान क्या होगा मेरा, ये वाला होगा। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं मान लो यहाँ पे जो है प्लस फाई को माइनस फाई कर देता हूं, प्लस फाई को माइनस फाई कर देता हूं, या फिर हमारा जो एक एंगल था, जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि cos थीटा माइनस फाई था, तो उसके लिए क्या था, cos थीटा cos फाई। ठीक है, प्लस साइन थीटा साइन फाई, ये वाला सूत्र था जो कि हमने पहले निकाला था। ठीक है, अगर यही चीज मैं
थीटा बराबर अभी पाई बाई टू रखूं, अभी पाई बाई टू रखूं, थीटा का मान मैं इससे रिप्लेस करूं तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा cos पाई बाई टू माइनस पाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका मान यहाँ पे फिर से cos पाई बाई टू होगा, cos पाई बाई टू होगा, जिसका मान क्या होगा 0, ठीक है। उसके बाद में cos फाई यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देखो साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा कितना है पाई बाई टू, साइन थीटा पाई, साइन 90 क्या होगा 1 डॉट साइन फाई, ठीक है। तो इसका मान यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद में ये बचेगा साइन फाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर मेरा कोण cos पाई बाई टू प्लस थीटा है, यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट्स में है, तो मेरा क्या मान आ रहा है माइनस, यानी कि अगर cos पाई बाई टू प्लस फाई होगा तो मेरा मान क्या आएगा माइनस साइन फाई आएगा, यानी कि जो भी कोण होगा यहाँ पे उसको मैं माइनस साइन में लिखूंगा, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस है तो मैं उधर क्या लिखूंगा प्लस साइन, ठीक है। ये वाले दो सूत्रों का मैं उपयोग करूंगा आगे। तो ये हमारे दो मुख्य सूत्र हो गए, दो मुख्य सूत्र हो गए क्या कि cos पाई बाई टू प्लस फाई, या इसको कुछ भी मान दो, यहाँ पे कोई भी एंगल होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन फाई, और अगर cos पाई बाई टू माइनस साइन फाई है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में साइन फाई, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने जो दो सूत्र हमने निकाले हैं, इन्हीं का मैं आगे की और सूत्रों के लिए उपयोग करता हूं। तो देखिए यहाँ पे ये जो सूत्र है उसके अंदर cos पाई बाई टू प्लस फाई, ठीक है। इसी में मैं अगर फाई को थीटा प्लस फाई रखूं, थीटा प्लस फाई से रिप्लेस करूं, यानी कि मैं क्या करता हूं फाई को जो है किसके बराबर रिप्लेस करता हूं थीटा प्लस फाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो सूत्र बन रहा था हमारा क्या था माइनस साइन फाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फाई को इसके लिए रिप्लेस करता हूँ, इसके लिए रिप्लेस करता हूँ, तो इसका मान कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है cos पाई बाई टू प्लस, अभी फाई मेरा क्या है थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई, और इधर क्या है, इधर दूसरे पक्ष में मेरे पास है माइनस साइन, और फाई की जगह में क्या लिख रहा हूँ, फाई की जगह में क्या लिख रहा हूँ थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये हो गया मेरा माइनस साइन थीटा प्लस फाई, ठीक है। इस पक्ष को मैं खोलता हूं, इस पक्ष को मैं खोलता हूं, और इसको मैं एक पार्ट मानता हूं और इसको मैं दूसरा कोण मानता हूं बी, ठीक है। ये मेरा पाई बाई टू प्लस थीटा एक कोण है और ये दूसरा कोण है। तो देखिए इसको जो हमने पहले जो सूत्र निकाला था कि cos थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई, उसके लिए हमने क्या निकाला था, थीटा प्लस फाई के लिए हमने क्या निकाला था कि cos थीटा cos फाई, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। इसी सूत्र का उपयोग करूंगा मैं। यहाँ पे मैंने थीटा की जगह क्या ले रखा है, थीटा की जगह ये ले रखा है, ठीक है। यानी कि ये एक एंगल हो गया, तो मैं थीटा जहां जहां थीटा होगा वहां पे क्या लिखूंगा पाई बाई टू प्लस थीटा, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा साइन के रूप में जो है मान आ जाएंगे। तो देखिए ये मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिखा है। अभी देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos पाई बाई टू प्लस थीटा इंटू cos फाई, ठीक है। उसके बाद में माइनस साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई बाई टू प्लस थीटा, और ये साइन फाई, ठीक है। और बराबर में मेरा क्या है माइनस साइन थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो है ये वाला किसके बराबर है माइनस, इस हिसाब से किसके बराबर हो जाएगा माइनस साइन
थीटा के, माइनस साइन थीटा के, और यहाँ पे क्या है cos फाई, फिर माइनस यहाँ पे देखो जब ये माइनस साइन थीटा बाई 2 प्लस थीटा है तो इसका मान क्या होगा मेरा कोस के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा ये कोस थीटा के बराबर, ठीक है। जो साइन में होता है, अगर साइन में पाई बाई 2 प्लस थीटा है तो उसका मान क्या हो जाता है कोस हो जाता है, और आगे मेरा क्या है साइन फाई, ठीक है। और उधर है मेरा साइन थीटा प्लस फाई, ठीक है, थीटा प्लस फाई। तो इनके लिए मैं दोनों पक्षों में देखो माइनस है सभी में, तो मैं माइनस 1 से गुणा कर देता हूँ, माइनस 1 से गुणा करूंगा और इस पक्ष को मैं इधर रख लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस फाई बराबर हो जाएगा किसके, साइन ये वाले पक्ष के, यानी वो वाला पक्ष मैंने इधर ले लिया तो ये वाला पक्ष क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा, ये हो गया साइन थीटा और कोस फाई, ठीक है। माइनस का यहाँ पे हो जाएगा प्लस और उसके बाद में कोस थीटा ये साइन फाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वाला सूत्र निकाल लिया। अगर मैं इसी सूत्र के अंदर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ फाई को रिप्लेस करता हूँ किससे माइनस फाई से, फाई को रिप्लेस करूंगा माइनस फाई से, तो क्या हो जाएगा देखो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस फाई, यहां पे देखो साइन थीटा तो ऐसे कैसे रहेगा, और कोस थीटा को ये क्या हो जाएगा कोस माइनस फाई प्लस कोस थीटा इंटू साइन माइनस फाई, ठीक है। इस तरीके से होगा, ये क्या हो जाएगा यहां पे देखो, अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूं तो किस तरीके से होगा कि ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस फाई बराबर हो जाएगा किसके साइन थीटा के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस माइनस फाई, ये क्या हो जाएगा कोस माइनस फाई। कोस माइनस फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस माइनस फाई को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कोस ये माइनस फाई होगा, ठीक है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ कोस फाई, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये कोस फाई माइनस में रखा जाएगा तो इसका मान मैं क्या रख सकता हूँ कोस फाई, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो कोस थीटा ऐसे का ऐसे आएगा, कोस थीटा ऐसे का ऐसे आ गया, और उसके बाद में देखो साइन फाई को मैं क्या लिखूंगा साइन माइनस फाई, ठीक है। साइन माइनस फाई क्या होता है, देखो साइन में क्या होता है कि अगर एंगल माइनस में है तो उसका मान भी माइनस में आता है, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे माइनस साइन फाई, जब यहाँ पे इंटू ये माइनस साइन फाई, ठीक है। ये माइनस इस प्लस से गुणा हो जाएगा तो ये इसको क्या कर देगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया साइन फाई। तो देखिए अगर हमारा क्या है जब प्लस कोण था, ये हो गया। अब इसी के अंदर देखिए जब साइन और दोनों कोण जुड़ रहे थे तो यहां पे भी क्या था प्लस का साइन, ये एक बार यहाँ पे देखो कि इस तरीके से मान है कि अगर तुम्हारे पास दो कोण हैं, जैसे मान लो कि थीटा प्लस फाई जो है वो 150 डिग्री है, तो उसको तुम क्या लिख सकते हो 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। यहाँ पे ये मैं थीटा मान रहा हूँ और इसी को मैं फाई मान रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से है, और इस तरीके से मैं यहाँ पे क्या है जैसे साइन थीटा का मान होगा क्या, यहाँ पे साइन जैसे यहाँ पे इसको मैं थीटा माना हूँ तो ये साइन 90 का मान रखा जाएगा और ये cos 60 का मान रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे cos 90 का मान रखा जाएगा और यहाँ पे cos साइन 60 का मान रखा जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे जो ग्रुप में दो कोण दिए हुए हैं या फिर एक कोण दिया हुआ है जिसको हम दो कोण बना के इजीली सरल कर सकते हैं, इसके लिए हम जो है इस तरीके से सूत्र निकालते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना होता है कि इनका अलग अलग का मान रखना होता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास साइन 90 का मान है, साइन 60 का मान है, तो हम क्या कर सकते हैं 150 का मान भी
निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोणों के लिए त्रिकोणमितीय के अनुपातों को याद करने के लिए हम जो है दो कोणों का योग और अंतर के लिए ये सूत्र निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस है, और जब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस है, बाकी चीजें क्या है, एज इट इज सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पे होगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो ये हो गया साइन के लिए। ठीक, ये हो गया हमारा साइन के लिए। जिस तरीके से हमने ये कोस के लिए निकाला था कि यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे आएगा प्लस, ठीक है, उसी तरीके से हमने साइन के लिए भी निकाल लिया कि ये जो है साइन में इस तरीके से होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर हम साइन का मान हमारे पास है और कोस का मान हमारे पास है, तो इन दोनों का उपयोग करके हम जो है वो टेन का मान निकाल सकते हैं। यानी कि टेन में अगर दो कोणों का योग हो और अंतर हो, तो उनके लिए जो है मान किस तरीके से होगा या उनका सूत्र किस तरीके से होगा, किस चीज की अलग अलग जो कोण है उनका मान रख के जो है हम दो कोणों का योग और अंतर का मान कैसे निकाल सकते हैं, ये देखेंगे। तो देखिए, कोस के लिए हमारा दो कोणों के योग के लिए क्या सूत्र है, कोस के लिए हमारा थीटा प्लस फाई, उसका क्या सूत्र है कि एक बार हम क्या करेंगे, कोस थीटा का मान रखेंगे, उसके बाद हम उसको गुणा करेंगे कोस फाई के मान से, फिर यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, साइन थीटा और साइन फाई का गुणा करके इन दोनों के मान निकालेंगे। ये हमारा इसके लिए सूत्र हो गया। और साइन के लिए हमारा सूत्र क्या था, साइन थीटा प्लस फाई, उसके लिए क्या हो गया, हम एक बार साइन के लिए उसको कोस फाई से गुणा करेंगे, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस है। उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे कि साइन फाई के लिए निकालेंगे और कोस थीटा का मान से गुणा कर देंगे। यानी कि यहाँ पे जब एक बार साइन थीटा आएगा, कोस फाई, यहाँ पे साइन फाई कोस थीटा। ठीक है, इन दोनों का जोड़ देंगे। तो अभी देखो, टेन थीटा क्या होगा, टेन में क्या होगा, टेन थीटा प्लस फाई, टेन थीटा प्लस फाई क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो। किस तरीके से कि साइन थीटा प्लस फाई, साइन थीटा प्लस फाई कोस थीटा प्लस फाई, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों से हम क्या कर सकते हैं, टेन का मान जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब टेन का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों सूत्रों का मान रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, कोस ये साइन थीटा कोस फाई प्लस कोस थीटा साइन फाई। ठीक है, और उसके बाद में हम यहाँ पे कोस का मान रख देंगे, कोस का मान रख देंगे, तो ये हो गया कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनुपात। अगर आपको टेन का मान जो है साइन और कोस के मान में निकालना हो, या उनके अनुपातों में निकालना हो, या फिर आपके पास साइन और कोस का अनुपात हो, साइन और कोस के कोणों के रूप में अनुपात हो, तो इनका मान जो है आप डायरेक्टली इस सूत्र से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको टेन के पदों में मान निकालना हो, टेन के पदों में मान निकालना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो समीकरण है, ये जो हमारा डेरिवेशन बना है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अंश व हर में कोस थीटा कोस फाई का भाग देंगे। उससे क्या होगा, हमारे पास ये जो मान है वो क्या होंगे, साइन और कोस के अनुपात में आएंगे, जिनको हम क्या कर सकते हैं, बाद में टेन के पदों में परिवर्तित कर सकते हैं। तो देखिए, भाग देने से हमारे पास क्या होगा, ठीक है, इसका भाग मैं एक बार अंश के पूरे भाग पार्शियल में दूंगा, और इसी का भाग मैं एक बार हर के पूरे भाग में दूंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसको यहाँ पे लिखता हूं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा प्लस फाइव। वहां से देखो कि ये क्या होगा, साइन थीटा कोस फाइव प्लस कोस थीटा
साइन फाई। इसमें भाग दे रहा हूं किसका, कोस थीटा कोस फाई का, और इसमें भी भाग दे रहा हूं किसका, कोस थीटा कोस फाई का। और यहां पे मैं फिर से ये अंश हो गया, ये हमारा हर है, हर में भाग दूंगा कोस थीटा कोस फाई डिवाइडेड बाई कोस थीटा कोस फाई। यहाँ पे है माइनस का चिन्ह, ये वाला माइनस का चिन्ह, उसके बाद में है हमारा साइन थीटा साइन फाई डिवाइडेड बाई कोस थीटा कोस फाई। ठीक है, ये हो गया इससे हमारा। अब यहाँ पे देखो कि कोस फाई और नीचे में भी है कोस फाई, तो ये क्या हो जाएंगे, आप एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन थीटा बटे कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा। ठीक है, इसकी जगह ये हो गया। उसके बाद में प्लस यहाँ पे देखो कोस थीटा और नीचे भी कोस थीटा, ये तो कैंसिल आउट। उसके बाद में साइन फाई बटे कोस फाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन फाई। ये हो गया अंश का काम। उसके बाद में देखिए अंश और हर यहाँ दोनों बराबर है, अंश और हर दोनों में बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों भाग लग के एक। ठीक है, उसके बाद में माइनस, ये वाला माइनस। उसके बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला पोर्शन साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये क्या है, टेन थीटा। और उसके बाद में साइन थीटा साइन फाई बटे कोस फाई, साइन फाई बटे कोस फाई क्या हो जाएगा, टेन फाई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है ये सूत्र निकल कर आ गया है। किसके लिए, ये किसका हो गया, टेन थीटा प्लस फाई के लिए, टेन थीटा प्लस फाई के लिए। और अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख देता हूं, तो ये तो किसका लिया हो गया, प्लस का। अगर मैं यहाँ पे माइनस लेता हूं, अगर मेरा फाई माइनस होगा, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर मैं माइनस कौन लेता हूं, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये माइनस होगा, फाई जहां जहां फाई है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस। ठीक है, तो ऐसे में मेरा क्या हो जाएगा, ये तो सब बराबर है, जो कटना है वो तो कटेगा ही। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, साइन माइनस, और ये यहाँ पे इन दोनों के अंदर क्या होगा कि ये जो माइनस साइन है वो बाहर यहाँ पे आएगा। ठीक है, और ये तो है प्लस ही रहेगा, तो यहाँ पे ये वाला जो चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, माइनस। जब यहाँ से एक साइन माइनस बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो ठीक है, तो इस तरीके से अगर मेरा ये थीटा माइनस में होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब अगर मेरा माइनस का चिन्ह रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने टेन के ये दो कोणों के लिए सूत्र निकाल लिए। अब देखिए, अब मैं एक बार फिर से इन तीनों सूत्रों को लिख लेता हूं, और उसके बाद में ये वीडियो यही क्लोज करता हूं, क्योंकि अभी वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो रही है। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या सीखा है कि हमारा जो है कोस थीटा प्लस माइनस फाई है, तो उसका सूत्र कैसे बनेगा कि कोस, जो दो कोण हमने यहाँ पे लिए हैं जिनका, तो उनके लिए हम अलग अलग, यानी कि इस कोण के लिए और इस कोण के लिए अलग अलग हम जो है मान रखते हैं। उसका मान कैसे निकालेंगे, कोस थीटा कोस फाई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पे प्लस है तो वहां पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो वहां पे प्लस आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, तो ये तो हो गया कोस के लिए। दूसरा हमारा जो कोण है वो क्या है, साइन के लिए थीटा प्लस माइनस फाई। ठीक है, या प्लस फाई रखो, तो उसका सूत्र क्या था, साइन थीटा कोस फाई प्लस कोस थीटा साइन फाई, कोस
थीटा साइन फाई। यानी कि इसमें तो क्या हो रहा है, पहले कोस का जब निकाल रहे हो तो दोनों कोणों के लिए कोस का गुणा करो, प्रोडक्ट करो, उसके बाद में साइन का प्रोडक्ट करो। लेकिन यहाँ पे साइन में क्या है, दोनों का अलग अलग, एक बार थीटा कोण के लिए और एक बार फाई कोण के लिए कोस का और साइन का प्रोडक्ट करना है। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह, जब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे क्या आया था, प्लस का चिन्ह। लेकिन यहाँ पे अगर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का चिन्ह। ठीक है, तो ये हमारे साइन और कोस के। उसके बाद में हमने देखा है टेन के लिए। टेन हमारा थीटा प्लस फाई, यानी कि दो कोणों का योग हो। तो इसका सूत्र कैसे बनता है, इसका सूत्र क्या बनेगा कि टेन थीटा प्लस टेन फाई बटे 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर मेरा यहाँ पे माइनस है, अगर मेरा यहाँ पे माइनस था, यानी कि फाई मेरा ऋणात्मक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिन्ह विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने साइन और कॉस और टेन के लिए हमने इनके व्युत्क्रम कोणों के मान निकाले हैं। इन सूत्रों को आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए, और उसके बाद में हम आगे के जो सूत्र निकालेंगे या फिर जो सर्व समीकरणें सिद्ध करेंगे उनके लिए हम इन सूत्रों का उपयोग करेंगे।